हमारी सरकार से मांग है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारक अपनी नगण्य पेंशन के कारण आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। वे ईपीएस 95 के सदस्य मांग कर रहे हैं कि ईपीएफओ के पास जमा उनकी राशि को वापस कर दिया जाए, जिससे बैंक ब्याज से अधिक लाभ हो सके। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलती है, जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन दी जाती है। ये न्याय संगत नहीं है। देश की प्रगति में अपना योगदान देने वाले ईपीएस 95 के पेंशनधारक आज अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अपने जीवन की संज्ञा में आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ईपीएस 95 के तहत पेंशन का नगण्य राशि न केवल उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, बल्कि उन्हें जीने के लिए पर्याप्त राशि भी नहीं दे रही है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन धारकों की एक सामान्य मांग है कि उन्हें जो राशि ईपीएफओ के पास जमा है उसे वापस कर दी जाए। उनका मानना है कि उस राशि का बैंक ब्याज वर्तमान पेंशन से भी अधिक होगा। यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन की बढ़ोतरी की उम्मीद लगातार धुंधली होती जा रही है। सरकार और न्यायालय दोनों ही इस पक्ष में नहीं दिखते हैं कि पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान हो सके। पेंशन धारकों का कहना है कि जो लोग सरकारी सेवा में 5 साल सेवा कर चुके हैं उन्हें उच्च पेंशन मिलती है, जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन दी जाती है, जो 1000 रुपये से लेकर सिर्फ 3500 रुपये तक ही होती है। यह अंतर क्यों? क्या प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? यह भेदभाव न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि देश की प्रगति के लिए बहुत ही हानिकारक है। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों का मानना है कि वर्तमान सरकार मध्य वर्ग की पेंशन बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। यह उदासीनता उनके लिए अत्यंत कष्टप्रद है, विशेषकर जब सरकारी कर्मचारियों और नेताओं की पेंशन और भत्ते में वृद्धि हो रही है। पेंशन धारक यह भी कहते हैं कि अगर यही रवैया जारी रहा तो अगला चुनाव सरकार के लिए सिर्फ कठिन ही नहीं, बहुत भयानक सिद्ध होगी। पेंशन धारकों का कहना है कि लोकसभा में वृद्ध नेता हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि ईपीएस 95 के पेंशन धारक किस अवस्था से और किस अवस्था में पहुंच गए हैं। अगर नेताओं की पेंशन और भत्ते बढ़ सकते हैं तो क्या ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन नहीं बढ़नी चाहिए? लोकसभा का यह दायित्व बनता है कि वे इन बुजुर्गों के साथ न्याय करें और उनकी पेंशन में वृद्धि करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और अपनी मांग सरकार तक रखें। देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्राइवेट, एनजीओ, स्वायत्तशासी निकाय और निगम के कर्मचारियों को उचित पेंशन न देना उनके प्रति अन्याय है। वे कठिन परिश्रम करके सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण कर रहे हैं और संचालन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें जीवन निर्वाह लायक पेंशन देने में आनाकानी करना बहुत ही शर्मनाक है। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की मांग न केवल न्याय संगत है, बल्कि उनके योगदान के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। सरकार को चाहिए कि वे इन बुजुर्गों की समस्याओं को गंभीरता से लें और उनकी पेंशन में वृद्धि करें। यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी सरकार की ओर से अपने नागरिकों के बीच जाएगा कि सरकार उनके प्रति संवेदनशील और उनके प्रति उदार और उत्तरदायी है। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि आपकी इसके प्रति क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो वीडियो है उन तक पहुँचे जिनको हम ये संदेश देना चाहते हैं।